आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं MRFA के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी जिसके तहत हम MRFA प्रोग्राम के बारे में तब तक बात नहीं करेंगे जब तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इस चीज को लेकर AON पास नहीं कर दिया जाएगा। अब इशू ये है कि मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से बहुत सारे आर्टिकल्स किए जा रहे हैं और आप में से बहुत सारे लोगों की कंफ्यूजन बढ़ाई जा रही है। ऐसे में अगर हम लोग MRFA के बारे में बात नहीं करेंगे तो ये कंफ्यूजन बढ़ती चली जाएगी, जो चीज हम में से कोई भी नहीं चाहता। अभी कुछ दिनों पहले भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल VR चौधरी मीडिया से बात कर रहे थे और ये उनका एनुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि क्या भारतीय वायुसेना MRFA प्रोग्राम के साथ में आगे बढ़ने वाली है या फिर ये प्रोग्राम LCA तेजस मार्क 2 के लिए बंद कर दिया जाएगा। देखिए, कुछ समय पहले भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि वो एडिशनल LCA तेजस मार्क 1 खरीदेंगे और उसके बाद से बहुत सारे लोगों की तरफ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या MRFA की अब जरूरत है या नहीं। भारतीय वायुसेना की तरफ से ये चीज क्लियर कर दी गई है कि उनको MRFA प्रोग्राम की जरूरत है और वो आने वाले समय में रफाल कैटेगरी के 114 फाइटर जेट्स अक्वायर करेंगे। लेकिन ये इतना बड़ा ऑर्डर एक कॉस्टली अफेयर है और ये टॉपिक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसी चीज के चलते भारतीय वायुसेना की तरफ से अलग अलग लेवल पर चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जा रही है और वायुसेना प्रमुख की तरफ से ये चीज क्लियर की गई है कि भारतीय वायुसेना ने एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट तैयार कर लिए हैं, यानी कि यहाँ पर ASQR तैयार हो चुका है और अब ये प्रपोजल भारतीय वायुसेना की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया जाएगा। ये तो ही एक्चुअल न्यूज, लेकिन इस न्यूज के चारों तरफ अलग अलग लेवल पर एनालिसिस करते हुए उसको न्यूज के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है और इसमें अलग अलग फाइटर जेट्स को आगे बताया जा रहा है। इसके अलावा अननेम्ड सोर्स की तरफ से जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो और ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ाती है। अब द प्रिंट के साथ में बात करते हुए सो कॉल्ड अननेम्ड सोर्स की तरफ से कहा गया है कि यहाँ पर 3 फाइटर जेट्स जो कि रफाल, बोइंग का F-15EX और साब का ग्रिपन है, ये इस समय आगे चल रहे हैं। वहीं पर जो दूसरे ऑप्शंस हैं उसमें F-21 और यूरोफाइटर टाइफून भी हैं। देखिए, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर यह कहना बहुत मुश्किल है कि क्या ये सोर्स रिलायबल सोर्स है या फिर यहाँ पर रैंडम बातें कह दी गई हैं। पर्सनली मेरे हिसाब से यहाँ पर पहले के चांसेस ज्यादा हैं। देखिए, तीनों फाइटर जेट अलग अलग कैटेगरी के फाइटर जेट्स हैं और ये तीनों रेस में कैसे हो सकते हैं। रही बात भारतीय वायुसेना की मीडियम कैटेगरी की डेफिनेशन की, तो आप सभी को याद होगा कि LCA तेजस मार्क 2 को इनिशियली ADA की तरफ से मीडियम वेट फाइटर जेट कहा जा रहा था, लेकिन भारतीय वायुसेना इस नॉमेनक्लेचर से खुश नहीं थी। उनकी तरफ से ये नॉमेनक्लेचर बदला गया और अब इसको LCA तेजस मार्क 2 कहा जा रहा है। बेसिकली उसी यार्डस्टिक के साथ में आप ग्रिपन को मीडियम कैटेगरी का फाइटर जेट कंसिडर नहीं कर सकते हैं और उस हिसाब से यहाँ पर ग्रिपन का चांस नहीं बनना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर रफाल वर्सेस F-15 होना जरूरी भी है, क्योंकि जो लोग फ्रांस के बिजनेस करने के तरीके को समझते हैं उनको ये चीज पता होगी कि अगर यहाँ पर रफाल फाइटर जेट क्लियर हो जाता है और प्राइसिंग को लेकर यहाँ पर कोई और कंपटीशन नहीं होता है तो फ्रांस की तरफ से रफाल की प्राइसिंग मनचाही प्राइसिंग लगाई जाएगी। और ये चीज मैं पहले भी कह चुका हूँ और दोबारा कहूंगा कि अगर प्राइसिंग को लेकर फ्रांस के ऊपर चेक नहीं होगा तो वो आपकी हड्डियों के अंदर से बोन मैरो निकाल लेगा। देखिए, MRFA से पहले जो MMRCA था वहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से 36 रफाल फाइटर जेट्स अक्वायर कर लिए गए थे और इन 36 रफाल फाइटर जेट के एक्विजिशन के साथ में भारतीय वायुसेना काफी हद तक रफाल को लेकर कमिट हो चुकी है। जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट भारतीय वायुसेना ऑलरेडी रफाल में कर चुकी है, उसके चलते दूसरे फाइटर जेट्स के यहाँ पर चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और ये चीज फ्रांस काफी अच्छे से समझता है। ओवरऑल यहाँ पर यही कारण है कि इस समय ये नेगोशिएशंस इतने लंबे चल रहे हैं और मैं यहाँ पर आपसे फिर से वही चीज कहूंगा कि जब तक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से 114 मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट को लेकर अप्रूवल नहीं दे दिया जाता है, तब तक आप इस चीज को फंसा हुआ ही मानिए, क्योंकि असली मूवमेंट तभी शुरू होगा जब डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से इसको अप्रूव किया जाएगा और फॉर्मल प्रोसेस वहीं से शुरू होता है। होप इस वीडियो के बाद में आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो गई होंगी और हम लोग अपनी पॉलिसी तोड़कर ये वीडियो कर रहे हैं, तो लाइक तो बनता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।